नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही शानदार हिस्ट्री क्वेश्चन देख के आप समझ जाएंगे। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आए हुए हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। इतने शानदार क्वेश्चन हैं, आगे भी आपको आते रहेंगे। तो यदि आपको जॉब कोई सी भी तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी लेवल से लेकर यूपीएससी, पीएससी, रेलवे, एसएससी, इवन शिक्षक पात्रता परीक्षा, पटवारी या पुलिस, ऐसा यूपी में भी आई है आपकी पुलिस और एसआई की वैकेंसी, किसी भी एग्जाम में की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। हर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन लेकर आए हैं, इनको तैयार कर लो। करते हैं बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? अकबर के द्वारा दीन ए इलाही यह प्रारंभ किया गया था आपका 1582 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, 1582 ईस्वी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकारने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था? तो दीन ए इलाही को स्वीकारने वाले थे बीरबल जी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, बीरबल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह एक कुल मतलब सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो सार्वभौम शांति तथा भाईचारा ये जो अवधारणा थी, ये आधारित थी आपकी राजनीतिक उदारता पर, धार्मिक सहनशीलता पर और उदारवादी संस्कृति दृष्टिकोण पर। मतलब उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए उपरोक्त सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या पूछा गया देखिए। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? तो जब एलिजाबेथ प्रथम थी इंग्लैंड में, उस समय अकबर यहां पर थे भारत में। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, मुगल शासक अकबर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आए थे आपके विलियम हॉकिंस। ऑप्शन नंबर ए, विलियम हॉकिंस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो जहांगीर के समय एक विदेशी यात्री आया था और उसका नाम था आपका फ्रांसिस्को पल्सर्ट। ऑप्शन नंबर यहां पर भी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। मुगल सम्राट जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को कहा था इंग्लिश खान। क्या कहा था? इंग्लिश खान। ऑप्शन नंबर ए, इंग्लिश खान प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। जहांगीर ने थॉमस रो को कहां मिलने का अवसर दिया था? तो थॉमस रो और जहांगीर का जो मिलन हुआ था अजमेर। ऑप्शन नंबर बी, अजमेर में अवसर दिया था थॉमस रो को मिलने का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है, डच था, ब्रिटिश नहीं था, डच था। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था आपका, वही आपको बताया था, एक विदेशी आया था जिसका नाम था फ्रांसिस्को पेलसर्ट। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से दो पुत्र अपने विद्रोह के उपरांत खुर्रम द्वारा जहांगीर के दरबार में समर्पण की शर्तों के अनुरूप भेजे गए थे? कौन से दो पुत्र थे, कौन भेजे गए थे समर्पण द्वारा? तो वो थे आपके दारा शिखो और मुराद। ये भेजे गए थे जहांगीर के दरबार में। कौन कौन? दारा शिखो और मुराद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी? तो जहांगीर की पत्नियों के नाम लिखे, इनमें से आत्महत्या की थी मानबाई। मानबाई का नाम क्या था? शाह बेगम। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अपने प्रभुत्व के प्रारंभिक वर्षों में नूरजहां ने जहांगीर के किस पुत्र को संरक्षण प्रदान किया था? तो नूरजहां ने जहांगीर के पुत्र को संरक्षण प्रदान किया था और उसका नाम था आपका शहरयार। ऑप्शन नंबर डी, शहरयार प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जहांगीर ने निम्न में से किस दुर्ग में शरण ली थी? तो जहांगीर ने शरण ली थी, राइट आंसर हो जाएगा ओरछा के दुर्ग में। ऑप्शन नंबर ए, ओरछा का दुर्ग राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे जहांगीर ने बंदी बना लिया था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा शेख अहमद सर हिंदी। इनको जहांगीर ने बंदी बना लिया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा शेख अहमद सर हिंदी। किस मुगल सम्राट ने मनसबदारी व्यवस्था में दुअस्पा सिंगस्पा पद्धति अपनाई थी? तो दुअस्पा सिंगस्पा पद्धति ये जहांगीर के द्वारा अपनाई गई थी मनसबदारी व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर ने किसके हत्यारे को पुरस्कृत किया था? तो जहांगीर ने पुरस्कार दिया था अबुल फजल के हत्यारे को। ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल की इसने हत्या की थी, उसको पुरस्कृत किया था जहांगीर ने, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक जहांगीर का पुत्र था? यहां पर कुछ नाम दिए गए हैं, उनमें से जहांगीर का पुत्र था आपका, जो नाम दिए गए खुसरो। ऑप्शन नंबर ए, खुसरो जहांगीर का पुत्र था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, बाकी नहीं थे। नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो नूरजहां ये पत्नी थी आपकी जहांगीर की। ऑप्शन नंबर यहां पर डी होना चाहिए, ए टाइप है। ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर राइट आंसर है। नूरजहां थी पत्नी इनकी।
निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? नूरजहां का जो गुट था उसका सदस्य नहीं था। तो देखिए, जहांगीर ये नूरजहां के गुट के थे, गियास बेग भी थे और आसफ खां भी थे। खुर्रम खुर्रम नहीं थे नूरजहां के गुट के। ऑप्शन नंबर डी खुर्रम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो शाहजहां ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था अहमदनगर को। ऑप्शन नंबर सी अहमदनगर राइट आंसर है। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा के स्थान पर कहां स्थानांतरित कर दी थी? तो शाहजहां ने आगरा से दिल्ली साम्राज्य को स्थापित कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली राइट आंसर है। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो कोहिनूर हीरा दिया था मीर जुमला ने। ऑप्शन नंबर सी, यहां पर नीर लिखा है, मीर जुमला प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मुमताज महल का वास्तविक नाम था? तो मुमताज महल का वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। ऑप्शन नंबर ए अर्जुमंद बानो बेगम राइट आंसर है। शाहजहां ने बलबन द्वारा चलाए गए सिजदा को समाप्त कर कौन सी नवीन परंपरा चलाई थी? तो बलबन ने सिजदा चलाया था, शाहजहां ने उसको खत्म करके चहार तस्लीम चलाया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। किस मुगल बादशाह ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया था? तो इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत जहां शाहजहां ने चलाया था। ऑप्शन नंबर बी शाहजहां प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शाहजहां ने किस वर्ष दक्षिण भारत के अहमदनगर पर आक्रमण किया था? तो शाहजहां द्वारा दक्षिण भारत के अहमदनगर पर 1633 पर आक्रमण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी 1633 ईस्वी राइट आंसर है। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ईरान के शाह थे और भारत के मुगल शासक। कंधार झगड़े की वजह थी। ऑप्शन नंबर बी कंधार राइट आंसर है। कंधार से निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। तो कंधार जो था ये सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से बहुत फेमस था। तो सामरिक महत्व के केंद्र से एक बड़ा धक्का पहुंचा मुगल साम्राज्य को। शाहजहां ने बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था? शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य तो यह था कि मुगल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीपों से भी आगे तक ले जाना। इसके लिए बल्ख अभियान चलाया था शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया था? तो औरंगजेब ने शाहजहां को जितनी उसकी जिंदगी बची थी शेष जिंदगी के लिए कैद कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी। उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर ए अकबर नाम से किसने किया? तो सिर ए अकबर नाम से उपनिषदों का फारसी अनुवाद दारा शिकोह ने किया। ऑप्शन नंबर ए दारा शिकोह राइट आंसर है। अधोलिखित में कौन एक दारा शिकोह की रचना है? अधोलिखित मतलब नीचे दी गई। तो नीचे दी गई में से दारा शिकोह की रचना है आपकी मजम उल बहरीन। मजम उल बहरीन ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। शाहजहां ने दारा शिकोह को कौन सी उपाधि दी थी? तो शाहजहां ने बोला था शाह बुलंद इकबाल। शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन मुगल दरबार के साथ राजकुमार दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में जुड़ा था? तो दारा शिकोह का चिकित्सक था आपका फ्रांसवा वर्नियर। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांसवा वर्नियर। दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? तो दारा शिकोह को दिल्ली के अंदर दफनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली राइट आंसर है। हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन किया था दारा शिकोह ने। यह प्रथम मुसलमान था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन किया था। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक किया गया था? तो मुगल बादशाह औरंगजेब था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। धर्मट का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? तो धर्मट का युद्ध ये हुआ था आपका औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब दारा शिकोह राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब द्वारा पराजित हो जाने पर दारा शिकोह के सार्वजनिक रूप से अपमानित किए जाने का प्रत्यक्षदर्शी था? तो दारा शिकोह ने सार्वजनिक रूप से उसका जो है अपमानित किया था, उसको देखा था फ्रांसवा वर्नियर ने। फ्रांसवा वर्नियर कौन था? अभी आपको 2 क्वेश्चन पहले बताया था, ये रहा फ्रांसवा वर्नियर। कहां गया? ये था चिकित्सक किसका? राजकुमार दारा शिकोह का चिकित्सक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। औरंगजेब के अधीन नौकरी लेने से पहले मीर जुमला किसकी सेवा में था? तो औरंगजेब के पहले मीर जुमला गोलकुंडा के राजा अब्दुल्ला कुतुब शाह के अंडर में काम करता था। कौन? मीर जुमला। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विद्रोह अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी? तो औरंगजेब के पुत्र अकबर शाह द्वितीय ने
जो है विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी। पिता से ही विद्रोह कर लिया था तो राजपूत प्रबल हो गए कि भाई बाप बेटे ही लड़ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। मुगल राजकुमार जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था तो वो मुगल राजकुमार था आपका सुलेमान शिको, ये श्रीनगर गढ़वाल में इसने आश्रय लिया था। निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से मेहरुन्निसा ये औरंगजेब की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। औरंगजेब ने किसको शाहीबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की? तो शाहीबात उज जमानी की उपाधि जहां आरा को प्रदान की थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि की थी? तो पुरंदर की संधि शिवाजी ने की थी जय सिंह। ऑप्शन नंबर बी जय सिंह प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न के लिए अगला क्वेश्चन देखो, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवा दी थी? तो औरंगजेब के द्वारा सिख गुरु की हत्या करवा दी थी, वो थे गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन नंबर सी गुरु तेग बहादुर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। औरंगजेब ने दक्षिण के दो राज्यों बीजापुर तथा गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में किस वर्ष विजित कर अपने राज्य में मिला लिया था? तो औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा की बात हो रही है, इन दोनों को मिला लिया था 1688 से 1690 के बीच। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 1688 1690 राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, औरंगजेब का साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था? आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है कि औरंगजेब का साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था। आपके ऑप्शन है, सिर्फ दो ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, 12 या 21। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में से कोई एक सही है। कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।